मेरा नाम रेखा शर्मा है। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारा स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा है, तो प्लीज आप सभी को बच्चों को इस क्लास को सीरियसली अटेंड करना है। यह हमारी फर्स्ट क्लास है। आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट करना है, जिससे हम आपकी अटेंडेंस को मार्क कर सके। इस वीडियो के अंत में हम आपको होमवर्क देंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। आपको हिंदी की 2 कॉपी बनानी है, एक हिंदी फर्स्ट की और एक हिंदी सेकंड की। होमवर्क करते समय आपको हर पेज पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखनी है। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारा हिंदी फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है प्रकृति। सभी अपनी बुक्स खोलेंगे। पेज नंबर 7 है प्रकृति। पेज नंबर 7 पे प्रकृति है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा बताया गया है कि हमें प्रकृति के जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि हमें प्रकृति के जैसा बनना चाहिए। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी। इनका जन्म, सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को कानपुर के पास बिंदगी नामक स्थान पर हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि है। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के इस रचयिता को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 1 मार्च 1988 को राष्ट्र कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी चिर निद्रा में लीन हो गए थे। इनके द्वारा लिखी गई शिशु भारती, बच्चों के बापू, बिगुल, बांसुरी, झरना जैसी रचनाओं बच्चों के लिए आकर्षित करती है। आगे हम पेज नंबर 7 पे है पर्वत कहता शीश उठाकर। पर्वत, शीश यानी पर्वत यानी पहाड़, शीश यानी सिर। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जिस प्रकार मैं हूँ, मेरा शीश ऊंचा है, उसी प्रकार तुम भी बन जाओ। अर्थात तुम इस प्रकार के कार्य करो कि समाज में तुम्हारा नाम हो। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता, सागर यानी समुद्र। समुद्र जितना गहरा है, उतना ही आप अपने मन की गहराई में जाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? क्या आप सब समझ रहे हो? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। ये तरंगे जो लहरें हैं, ये क्या कह रही है? कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं। इनके बारे में ये क्या कह रही है? भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। आप अपने मन में प्रसन्नता भर लो, मधुरता भर लो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी कहती है, पृथ्वी यानी भूमि, कि तुम अपना धैर्य मत छोड़ो। कितना ही हो सिर पर भार, चाहे कितनी ही आपके सामने परेशानी आ जाए, कितनी ही आपको पास में भार आ जाए सिर पे हो, पर आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। नभ कहता है फैलो इतना। नभ यानी आसमान। आसमान कहता है कि तुम इतना फैल जाओ, अपनी अच्छाइयों से अपने आप को, अपनी अच्छाइयों के द्वारा इस संसार को आप सारा ढक लो। अब हम आगे चलते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में है नभ यानी आसमान। हमारे हैं शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको सभी को कॉपी में करना है। पहला है नभ। नभ यानी होता है आसमान। नभ यानी क्या होता है? आसमान। दूसरा है शीश। शीश यानी होता है सिर। शीश यानी होता है सिर। थर्ड है हमारा संसार। संसार का अर्थ होता है जगत। संसार का अर्थ होता है जगत। फोर्थ है हमारा उमंग। क्या है? उमंग। उमंग का अर्थ होता है प्रसन्नता। उमंग का अर्थ होता है प्रसन्नता। दूसरा दे रखा है सागर।
सागर का अर्थ होता है समुद्र। सागर का अर्थ होता है समुद्र। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि। पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि। नेक्स्ट है हमारा मृदुल। मृदुल, मृदुल का अर्थ होता है मधुर। नेक्स्ट है हमारा तरंग। तरंग यानी होता है लहर। हम वापस से इसे दोहराएंगे। लव यानी आसमान, शीश यानी सिर, संसार यानी जगत, उमंग यानी प्रसन्नता, सागर यानी समुद्र, पृथ्वी भूमि, मृदुल का अर्थ होता है मधुर, तरंग का होता है लहर। अब हम आगे चलते हैं। इन सभी शब्दार्थों को आपको कॉपी में करना है। आगे हमारे जो है मौखिक प्रश्न है। कौन से प्रश्न है? मौखिक। हम जब भी वक्त करेंगे मौखिक के प्रश्न, पेज पे हम ऊपर लिखेंगे मौखिक। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। कवि का नाम बताइए। इसका उत्तर लिखिए। श्री सोहनलाल द्विवेदी। श्री सोहनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृदुल शब्द का अर्थ है कठोर। इसका उत्तर लिखिए सब। मृदुल शब्द का अर्थ होता है, विलोम होता है कठोर। मृदुल शब्द का विलोम कठोर। हम वापस से इसे दोहराएंगे। प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। श्री सोहनलाल द्विवेदी। मृदुल शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृदुल का अर्थ होता है, विलोम होता है कठोर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, शीश कौन उठा रहा है। शीश कौन उठा रहा है। ग है हमारा इसका शीश। शीश कौन उठा रहा है। शीश कौन उठा रहा है? पर्वत। इसका उत्तर लिखेंगे सब, पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ। लहरा कौन रहा है। लहरा कौन रहा है। कौन लहरा रहा है? सागर। कौन लहरा रहा है? सागर। हम इसे वापस से दोहराएंगे।
शीश कौन उठा रहा है? पर्वत। लहरा कौन रहा है? सागर। चलिए अब आगे है हमारे कुछ मौखिक के आगे दे रखे हैं, सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए और गलत पे गलत का। लहरा कौन रहा है? पर्वत, सागर या शीश? सागर। इसे लिखेंगे सही विकल्प पर, सही विकल्प पर सही सही का निशान लगाइए। निशान लगाइए। इसमें हमें पहला नंबर दे रखा है क। क में है हमारा लहरा कौन रहा है? कौन लहरा रहा है? लहरा कौन रहा है? हमारे तीन और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है सागर, तीसरा है शीश। तीसरा है शीश। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सागर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? सागर। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर का दे रखा है पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है? ख। पृथ्वी क्या नहीं छोड़ने के लिए कहती है? इसके भी हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है इसमें आंचल, पहला है इसमें आंचल, दूसरा है हमारा शीश और तीसरा है हमारा धैर्य। तो हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए? धैर्य भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी में ही हमारा थर्ड नंबर का है मृदुल का ग। मृदुल का समानार्थी, मृदुल का समानार्थी शब्द है। इसके भी हमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। मधुर, दूसरा है हमारा द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ, और तीसरा है हमारा इसमें लहर। तो इसका समानार्थी शब्द है मधुर। सब टिक लगाएंगे। आगे हमें दे रखा है थर्ड नंबर पे है पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा पद्यांश दे रखा है पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इसके हमें चार प्रश्न दे रखे हैं। पहला है इसमें पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी क्या कहती है? इसी का ही है थर्ड नंबर से
इसमें क वाला है, पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है, इसका उत्तर है पृथ्वी कहती है कि हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। इसी में ही दूसरा प्रश्न है, ख वाला, नभ क्या ढकने के लिए कहता है? ख, नभ क्या ढकने के लिए कहता है? नभ क्या ढकने के लिए कहता है? नभ संसार को, नभ संसार को ढकने के लिए कहता है। नभ संसार को ढकने के लिए कहता है। आगे देखिए, पृथ्वी का विलोम, पहले हम इसे दोहरा लेते हैं। पृथ्वी क्या कहती है? पृथ्वी कहती है कि हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है, नभ क्या ढकने के लिए कहता है? नभ संसार को ढकने के लिए कहता है। अब इसमें तीसरा है प्रश्न ग वाला, थर्ड का ही तीसरा है ग वाला। थर्ड का तीसरा है ग। इसमें यह पूछा गया कि पृथ्वी का विलोम शब्द क्या है? पृथ्वी का विलोम शब्द क्या है? पृथ्वी का विलोम है, सबको पता है क्या? चलिए, पृथ्वी का विलोम है नभ। क्या है? नभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसार शब्द का, घ है इसमें, संसार शब्द का क्या करना है? शब्द का वर्ण विच्छेद। संसार शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। संसार शब्द का वर्ण विच्छेद, संसार ये हमारा शब्द है, इसका हमें करना है वर्ण विच्छेद। स को हमने लिया आधा, इसमें हलंत लगाया, स में अ मिल रहा है तो हम अ लिखेंगे। अ के ऊपर बिंदी है तो हम इसमें बिंदी लगाएंगे, फिर प्लस करके स में कौन सी मात्रा है? आ की। फिर हम प्लस करके फिर र में किसकी मात्रा है? अ की। संसार। वापस इसे हम दोहराएंगे। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या है? पृथ्वी का विलोम शब्द है नभ। संसार शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। संसार स में अ मिला हुआ है, अ
अ के ऊपर बिंदी है वो लगाई है, फिर स में क्या कौन सी मात्रा मिली है? आ की, फिर र और र में कौन सी मात्रा लगी है? अ। अब हम आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसमें से आपको मौखिक और ये पद्यांश वाले शब्द आपको बुक में भी करने हैं और कॉपी में भी करने हैं।